हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिक्स। और आज की वीडियो में जिस मेडिकेशन को डिस्कस करेंगे उसका फार्मूला है मेट्रोनाइजोल। इसकी जो सबसे कॉमन ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है फ्लैजल। आई एम श्योर आप सब फ्लैजल के नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये तकरीबन हर घर में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। उसकी वजह ये है कि किसी भी तरह के पेट के इन्फेक्शन की सूरत में हम इसी मेडिसिन को देते हैं, खा वो बच्चे हों या बड़े हों। पेट के हल्के फुल्के इन्फेक्शन की सूरत में हम इसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं। अगर आपको मोशन लगे हो तो तब भी आप इसी मेडिसिन का नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है। इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है और ये किस तरह के इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। फ्लैजल को यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से की सूरत में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन है उस सूरत में फ्लैजल को ही यूज़ किया जाता है। इस ड्रग को तकरीबन माइल्ड इन्फेक्शंस या मॉडरेट इन्फेक्शंस की सूरत में ये इफ़ेक्टिव होती है। तो यानी कम दर्जे का इन्फेक्शन या दरमियाने दर्जे के इन्फेक्शन की सूरत में ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए या आपका इन्फेक्शन शदीद हो तो उस सूरत में ये मेडिसिन उस तरह इफेक्टिव नहीं होती। कोशिश यही करनी चाहिए कि इन्फेक्शन के स्टार्ट में इस मेडिसिन को ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए फिर ये उस तरह काम नहीं करती। तो उस सूरत में डॉक्टर आपको स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर आपको इसका इन्फ्यूजन ड्रिप की फॉर्म में लगेगा, क्योंकि ड्रिप ज़रा जल्दी असर कर जाती है। इसको स्टमक के अलावा जिस जगह के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्किन, ब्लड, जिगर, वजाइना और दिल के माइल्ड इन्फेक्शन की सूरत में भी इसी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। दिमाग में भी अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में भी इसी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। वैसे तो कोई भी मेडिसिन मैं यही कहता हूँ कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, जैसे कि आपका इन्फेक्शन कितना है, आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है। ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं कोई भी किसी भी मेडिसिन की डोजेज आपको रिकमेंड करते वक्त। इस मेडिसिन को हमेशा दूध या पानी या किसी खाने वाली चीज़ के साथ यूज़ करें, इस तरह ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा इसको वैसे तो इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस किस्म का रैश हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। एक और चीज़ जो इस मेडिसिन को लेते वक्त जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि इसे प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ मत करें। ये प्रेगनेंसी में से यूज़ करने से सेफ़ नहीं है। अगर आपको कोई स्टमक का इशू है और आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी पूछ लें, उसके बाद इस मेडिसिन को यूज़ करें। इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इसका सिरप है वो 200 mg का, वो तकरीबन 35 रुपीज़ का मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जो 400 mg वाली टैबलेट है वो तकरीबन आपको 300 का मार्केट से उसका पूरा पैक जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें।